Hi everyone, welcome you all. In the previous lecture, we have talked about electric potential energy. 1 minute. Electric potential energy and electric potential energy due to a charge. Okay, electric potential due to a system of two charges. And then electric potential due to a system of two charges. Okay, now we will talk about electric potential and potential difference today. Okay, so be ready and share this video for your friends so that he can take benefit. Okay, now I think you are comfortable in Hindi and English both. So ओके, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में ये दोनों टॉपिक कवर कर लिए थे. नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा टॉपिक बात करेंगे. इंग्लिश में टोटल मैं बता सकता हूँ, बट जो रूरल एरियाज के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मे भी हो सकता है थोड़ा दिक्कत हो, इसलिए मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में चलूंगा. ओके, तो समझाने का जो प्रोसीजर रहेगा ये हिंदी में रहेगा और लिखवाने का जो प्रोसीजर रहेगा वो आपको इंग्लिश में रहेगा. ओके, तो आज का हमारा जो टॉपिक है 1.2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दिस इज आवर टॉपिक फॉर टुडे. अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है और सिस्टम ड्यू टू सिस्टम ऑफ टू चार्ज के कारण मैं निकाल लेता हूँ. सिंपली हमने क्या पिछले लेक्चर में हमने क्या समझा था, हमने ये समझा था कि हम किसी चार्ज को इनफाइनाइट से लेकर के किसी चार्ज के पास लेके आ रहे हैं. मान लिया हमारे पास एक चार्ज है. ओके, सोर्स चार्ज या पॉइंट चार्ज. अब इसके चारों तरफ एक फील्ड होगा, इसके चारों तरफ खुद का एक क्या होगा, फील्ड होगा. ओके, अब इनफाइनाइट से क्या करेंगे, इस दूसरे चार्ज को हम लोग ऑन एक्सेलरेटेड मोशन कराते हुए इसके फील्ड में लेकर आएंगे. जाहिर सी बात है, जब फील्ड में लेकर आएंगे तो ये चार्ज इस पे क्या करेगा, एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा और दोनों चार्ज सेम है तब. ओके, और ये वाला चार्ज इस पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा. ओके, तो जब दोनों एक दूसरे के ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगा रहे इसके बावजूद भी अगर हम लोग अपना एक्सटर्नल फोर्स लगा कर इसके और अंदर इसको लेकर जा रहे हैं तो हमको जाहिर सी बात है कि क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा. ओके, और ये वर्क ही हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. ओके, तो आज इसी को लिख लेते हैं. ठीक है, तो जो हमने कल बताया था वही सबका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डिफिनेशन है वहीं से आएगा. ओके, नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक potential at any point, okay, in the region of, in the region of, ये कहाँ डिफाइन होगा, कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर ही डिफाइन होगा. ओके, इसलिए मैं आगे जो लिख रहा हूँ उसको ध्यान देंगे. इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, in the region of electric field is equal to the amount of work amount of is equal to the amount of work, okay, done, work done in bringing the charge, bringing a unit positive test charge, a unit positive test charge, test charge from infinity, from infinity to that point. तो ये सेम डिफिनेशन मैंने कल भी लिखवा था, टू दैट पॉइंट, और आज भी यही. ओके, तो
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज, ओके, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से लिखें और वर्क डन को W से लिखें और इसको क्या लिखें, Q नॉट से लिखें, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, Q नॉट या Q लिखें तो हमारे पास V इक्वल्स टू W अपॉन Q आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा। ओके, तो अगर यूनिट एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे ले आ रहे हैं तो Q नॉट हो जाएगा, नो डाउट। अब इसके बारे में थोड़ी बातें कर लेते हैं। एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ओके, इट्स SI यूनिट इज, यू कैन सी, इसका SI यूनिट क्या होता है, बोल्ट होता है, इसको कैपिटल V से लिखते हैं, ओके। और एम के की बात करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जूल पर कुलम, जूल पर कुलम। डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, तो ये सारा काम खुद भी कर सकते हैं। डायमेंशनल फार्मूला आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, डायमेंशनल फार्मूला। तो मैं सीधे यहाँ लिख देता हूँ, इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होगा, एम एल पर 3, एल पर 2, टी पर -3, ए पर -1, ओके। तो ये रही बेसिक बातें, ध्यान देंगे स्केलर क्वांटिटी है। तो जब भी हम लोग इसके पहले जब हमने बात किया था मल्टीपल चार्ज के लिए, आई थिंक हमने बात किया था, तो वहां पे हमने क्या कर लिया था, सिंपल अलजेब्राइक सम कर लिया था, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी का अलजेब्राइक सम होता है और वेक्टर क्वांटिटी का वेक्टर सम होता है, ओके। अब एक बात और ध्यान देंगे, अगर यहाँ से आप लोग 1 वोल्ट का अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं, बशर्ते आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू कंसीडर W इक्वल टू 1 जूल एंड Q नॉट इक्वल टू यूनिट 1 कूलम, ओके। मतलब कि 1 कूलम को, 1 कूलम चार्ज को अगर इन्फिनिटी से लाने में, इन्फिनिटी से ला करके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट में रखने में आपको अगर 1 जूल का वर्क करना पड़ रहा है, ठीक है, तो वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V की वैल्यू कितनी होगी, 1 वोल्ट होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वैल्यू कितनी होगी, 1 वोल्ट। तो मे भी अगर डिफाइन करने के लिए आएगा तो कैसे डिफाइन करेंगे वो देख लेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इट्स सेड टू बी, सपोज कीजिए, इफ W इक्वल टू 1 जूल और कूलम 1 जूल, ओके, वर्क यूनिट जूल, और Q नॉट इक्वल टू 1 कूलम, देन हमको क्या मिलेगा, देन V इक्वल टू 1 वोल्ट हमको मिल जाएगा। तो 1 वोल्ट को डिफाइन कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, एट ए पॉइंट इज said to be 1 volt, is said to be 1 volt when 1 coulomb of charge, when 1 joule of work is done in moving a moving a 1 coulomb 1 coulomb charge, 1 coulomb of positive charge from infinity to that point, मतलब इन्फिनिटी से लाकर लाने में अगर 1 जूल वर्क हो रहा है, ठीक है, तो आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा आपका कितना होगा, 1 वोल्ट होगा, ओके। अब एक बात और ध्यान देंगे, दैट इज इम्पोर्टेंट, कि ये हमारा क्या है,
सपोज कीजिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, यहाँ पे हमारे पास कोई एक सोर्स चार्ज है और किसी अदर चार्ज को हम यहाँ से लेकर आ रहे हैं इसके फील्ड के अंदर। सपोज कीजिए यहाँ पे ला दिया हमने पॉइंट पी पर ला के इसको रख दिया। ओके, तो इसको इन्फिनिटी से लाए हैं पॉइंट पी पे। तो एक तो हमको एक्सटर्नल वर्क करना पड़ रहा है, और जब इसके अंदर ला दिए, ठीक है, तो अब क्या करना पड़ रहा है हमको, इसके इसको भी एक वर्क करना पड़ रहा है। वर्क मतलब कि ये इस पे क्या कर लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो एक तरीके से एक वर्क ये भी कर रहा है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक। दोनों की वैल्यू जो होगी सेम होगी, बट डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, v इक्वल्स टू डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन क्यू नॉट इक्वल टू माइनस डब्ल्यू इलेक्ट्रिक अपॉन क्यू नॉट। ओके, तो एक केस कह सकते हैं कि एक्सटर्नल जो वर्क डन है, जितना वर्क हम इधर करेंगे उतना ही वर्क जो ही फील्ड में इंटर करेंगे हम लोग, इस बाउंड्री को जो ही क्रॉस करेंगे, फील्ड वाली बाउंड्री जो ही क्रॉस करेंगे, तो इसको भी उतना ही अमाउंट में क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, अगर अपोजिट सेम चार्ज है तब। ठीक है, डब्ल्यू इलेक्ट्रिक। आई होप कि समझ में आया होगा। ओके, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि डब्ल्यू इलेक्ट्रिक क्या है, डब्ल्यू एक्सटर्नल क्या है। डब्ल्यू एक्सटर्नल, ठीक है, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, डब्ल्यू इलेक्ट्रिक, वर्क डन बाई सोर्स चार्ज या पॉइंट चार्ज। ओके, अब अगला इसी में कुछ बात और कर लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो इसका भी कॉन्सेप्ट सेम है, बस इसको समझना है। और इस पे बेसिस आपके एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो आई थिंक पहला या दूसरा एग्जांपल है, आप उसको देख सकते हैं। सपोज कीजिए ये हमारे इन्फिनाइट पॉइंट है, फील्ड के बाहर जो ही हमारा कोई पॉइंट है तो हमारे इन्फिनिटी पे है। ठीक है, अब इसको हम लेकर आ रहे हैं, इसको लेकर आए। पहले हमने इसको कहाँ रखा, पॉइंट पी पर रखा। पहले कहाँ रखा, पॉइंट पी पे। और यहाँ पे जब रखा तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, वी पी है। ओके, एक्चुअली ए मान लीजिए, ये हमारा पॉइंट ए है, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, वी है। अब थोड़ा सा और क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स और लगाया और इसको हमने कहाँ ला दिया, पॉइंट बी पर ला दिया, पॉइंट बी पर। और जब पॉइंट बी पर ला दिया तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो गया, वी बी। ठीक है, तो जब ए पे था, जब ए पे था तब हमारा डिस्टेंस मान लेते हैं कितना है, आर ए था। जब बी पर आ गया है तो हमारा डिस्टेंस मान लेते हैं कितना है, आर बी हो गया। और हमको पता है बी इक्वल्स टू के क्यू अपन क्या होता है, आर, मतलब वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा। और जैसे जैसे दूरी घटेगी वैसे वैसे पोटेंशियल बढ़ेगा। तो हम देख सकते हैं कि आर बी हमारा क्या है, आर बी इज ग्रेटर देन आर ए। ओके, तो पोटेंशियल बी पे क्या होगा, ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू पॉइंट ए। बी पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा, ए पे पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। तो दोनों पॉइंट ए और बी के बीच के जो पोटेंशियल का जो डिफरेंस है, ए पे पोटेंशियल कुछ और बी पे पोटेंशियल कुछ और। ठीक है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल का डिफरेंस हो जाएगा वी ए बी, आपका कितना हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए। और यही आपका क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, या पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस आपका। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो आई होप समझ में आ गया होगा। और डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको लिख लेते हैं, डिफरेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
इलेक्ट्रिक difference in electric potential between between 2 points 2 points inside the electric field inside the electric field inside the electric field. Okay. Difference in electric potential between 2 points inside the electric field can be defined as can be defined as work done work done, okay, in displacing a unit charge displacing a unit charge unit charge from from one point to other point. ओके, मतलब कि एक पॉइंट से दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मान लीजिए हमारे पास क्या है, इसको फिगर के फॉर्म बना सकते हैं ऐसे। ओके, ये हमारे पास ऐसे है। अब इसके अंदर हमारे पास दो पॉइंट है। ओके, तो सपोज कीजिए यहाँ पे एक पॉइंट बी है और ए है, और दूसरा पॉइंट यहाँ पे आपका क्या है, बी है, और यहाँ पे चार्ज क्या है, क्यू। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर ए है, ठीक है, और ये आर बी है। तो यहाँ पे पोटेंशियल वी ए है और यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, वी बी है। ओके, तो एक्चुअली सपोज कीजिए कि हमारा ये जो पूरा जो स्लाइड दिख रहा है वो हमारा क्या है, और यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पे इन दोनों बीच के जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, इसके पोटेंशियल डिफरेंस अगर वी ए बी लिखेंगे तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना, वी बी माइनस वी ए, और इसको अगर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर बी माइनस के क्यू अपॉन आर ए। के क्यू को और कॉमन ले लें तो पास क्या बचेगा, 1/आर बी माइनस 1/आर ए। ओके, ये हमारा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो और एक बात और, यहाँ पे जब हम लोग आगे पोटेंशियल बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे एक सबसे छोटी यूनिट आती है हमारे पास। ठीक है, वो होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में का जो एनर्जी होता है 1.60 × 10⁻⁹ जूल होता है। ठीक है, या 1.60 × 10⁻⁹ जूल का ले। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल पर कूलम का वर्क डन। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, ये आज का टॉपिक था आपका, और नेक्स्ट हम कल करेंगे कुछ टॉपिक्स है। ठीक है, आप अपने बुक में देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट ड्यू टू ए डाइपोल है। ठीक है, ड्यू टू ए डाइपोल पढ़ेंगे। डाइपोल के बाद हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा कंपेरिजन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, और उसके बाद सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे। फिर हमारा और चैप्टर धीरे धीरे आगे बढ़ता रहेगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस, फिर कैपेसिटेंस वगैरह के बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, और जो भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, और
जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी करें। ओके, सो दैट्स फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।